नमस्कार। किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, 18 जुलाई 2012, जी हाँ, 18 जुलाई 2012 को फिल्मी दुनिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना सदा सदा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। राजेश खन्ना बीमार चल रहे थे, यह बात सबको पता थी। उन्हें गंभीर बीमारी थी, यह बात भी सबको पता थी। पर राजेश खन्ना हम सबको छोड़कर चले गए, इस बात पर यकीन लोगों को नहीं आ रहा था। लोग टीवी के सामने बैठकर अपने इस प्यारे कलाकार के बारे में जानने और सुनने को उत्सुक थे। घर घर राजेश खन्ना की चर्चा हो रही थी, उनके स्टारडम के दिनों की चर्चा हो रही थी। राजेश खन्ना एक टैलेंट हंट की खोज है जो 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित भारतीय प्रतियोगिता थी, जिसमें कहा जाता है कि 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से 8 फाइनलिस्टों को चुना गया, जिसमें राजेश खन्ना अव्वल आए थे। इस प्रतियोगिता में विनोद मेहरा, सुभाष घई, धीरज कुमार भी थे। राजेश खन्ना के फिल्मी कैरियर की शुरुआत चेतन आनंद द्वारा निर्देशित 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से हुई। उसके बाद रविंद्र दवे साहब द्वारा निर्देशित राज फिल्म थी। दोस्तों, राजेश खन्ना चूंकि एक संपन्न परिवार से आते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्ट्रगल टाइम में भी कभी स्ट्रगल नहीं किया। काका जब कभी भी किसी रोल के लिए किसी प्रोड्यूसर्स के ऑफिस जाते थे तो अपनी इम्पाला गाड़ी से जाया करते थे, जो कि उस समय के सफल अभिनेताओं के पास भी नहीं हुआ करती थी। कहते हैं फिल्म मेरा जीवन साथी में इसी इम्पाला कार को भी दिखाया गया है। राजेश खन्ना ने 1966 से 1969 के बीच राज, औरत, डोली, बहारों के सपने जैसी कई फिल्में की, जिसमें उनके अभिनय को सराहा गया, परंतु फिल्में ज़्यादा सफल नहीं रहीं। इसी बीच साल 1969 में एक फिल्म आई आराधना, जिसने सफलता के न केवल झंडे गाड़े बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार भी दिया। आराधना एक नारी प्रधान फिल्म थी और इस फिल्म में पहले राजेश खन्ना का रोल बहुत छोटा था, जिसमें वह एक प्लेन दुर्घटना में मारे जाते हैं। बाद में शक्ति सामंत ने निर्णय किया कि बेटे का रोल भी राजेश खन्ना ही निभाएं। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। राजेश खन्ना स्टार से सुपरस्टार बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लड़कियों, महिलाओं, युवाओं में दीवानगी काका के लिए ज़बरदस्त थी। जिस होटल में राजेश खन्ना ठहरते थे, उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। अब राजेश खन्ना का चार्म उनके फैंस पर सिर चढ़कर बोलने लगा था। जैसी स्टारडम, जैसा क्रेज राजेश खन्ना का था, वैसा क्रेज फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म एक्टर नवीन निश्चल ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक फिल्मी फंक्शन में वह शरीक हुए, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री के छोटे बड़े सभी कलाकार आए थे। राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार सरीखे सितारे भी थे। फिल्मी पत्रिका से जुड़े पत्रकार और फोटोग्राफर भी थे। कुछ देर में पता चलता है कि काका की एंट्री हो रही है। नवीन निश्चल ने कहा कि उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि जो पत्रकार और फोटोग्राफर बड़े बड़े कलाकारों से बात कर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, कि अचानक राजेश खन्ना के आते ही उनको घेर लेते हैं। सारे पत्रकारों और फोटोग्राफरों का जमावड़ा लग जाता है। पब्लिक भी राजेश खन्ना को देखने के लिए आतुर हो जाती है। नवीन निश्चल ने कहा कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्रेज, ऐसा स्टारडम पहले कभी नहीं देखा जैसा काका का था। राजेश खन्ना अपनी मोहक मुस्कान और अदाओं से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। यही कारण है कि उन्होंने कई नारी प्रधान फिल्में की, जैसे आराधना, कटी पतंग, खामोशी, अमर प्रेम। फिर भी उन्होंने इन फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में दी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। वैसे कहा जाए तो 17 फिल्में हैं, क्योंकि 15 फिल्में तो सोलो एक्टर वाली थीं, 2 फिल्में और थीं। एक फिल्म थी अंदाज, जिसमें शम्मी कपूर थे। दूसरी फिल्म थी मर्यादा, जिसमें राजकुमार थे। ये दोनों फिल्में ही हिट रहीं। उन दिनों कहा जाता था कि फिल्म में राजेश खन्ना का होने का मतलब है फिल्म हिट होना। प्रोड्यूसर्स भी कहा करते थे, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना की फिल्मों के हिट होने के कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण है फिल्म का गीत संगीत का मधुर होना। राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। राजेश खन्ना का मुस्कुराना, पलकें झपकाना लोगों को बहुत पसंद आता था, विशेषकर युवतियों को, महिलाओं को। किशोर कुमार की आवाज़ उन पर बहुत अच्छी बैठती थी और वह प्रोड्यूसर से किशोर से ही गाने गंवाने के लिए जोर भी डालते थे।
साथ ही हीरोइनों के साथ भी उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती थी, फिर वह चाहे आशा पारिक रही हों या सलमीना टैगोर, तनुजा हो या हेमा मालिनी या फिर मुमताज़, सभी के साथ उन्होंने ज़बरदस्त हिट फिल्में दी हैं। मुमताज़ के साथ तो जितनी अच्छी ट्यूनिंग फिल्म के पर्दे पर थी, उतनी ही अच्छी फिल्म के बाहर भी। मुमताज़ के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना के बंगले का नाम आशीर्वाद, जिसे उन्होंने जुबली स्टार राजेंद्र कुमार से खरीदा था, और जब राजेंद्र कुमार इस बंगले में रहते थे तो इस बंगले का नाम डिम्पल था। पर तब काका को नहीं पता था कि जिससे उनकी शादी होगी उनका नाम डिम्पल होगा। तब हो सकता है शायद काका इस बंगले का नाम ना बदलते। राजेश खन्ना का यह बंगला बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र किनारे स्थित है, जहां बंगले की बालकनी पर खड़े होकर काका अपने फैंस को रोज मुलाकात किया करते थे। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, सूरज उगता है अस्त होने के लिए, जो चोटी पर पहुंचता है उसे एक न एक दिन नीचे उतरना ही पड़ता है, फिर काका कैसे अपवाद रह सकते थे। धीरे धीरे इस सितारे की रोशनी मध्यम पड़ने लगी और फिर एक दिन आया जब यह सुपरस्टार सदा सदा के लिए बुझ गया और हम सबको छोड़कर चला गया और अपने पीछे अनगिनत किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ छोड़ गया। आप न जाने मुझे समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूँगा कहाँ, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखने का काबिल नहीं मेरे हमदम मेरे दोस्त। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। दोस्तों, यह थी मेरी ओर से अपने प्रिय कलाकार सुपरस्टार राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि। दोस्तों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।